हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। दोस्तों, मैं ड्यून देख के आया हूं और मैं हिंदी में देख के आया हूं। तो हिंदी में मेरे को कैसी लगी आज मैं ये डिस्कस करूंगा। ये मूवी है कितनी इम्पैक्टफुल, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और ये भी डिस्कस करेंगे कि ये जो मूवी जिसकी इतनी तारीफ हो रही है विजुअली, सिनेमैटिकली, ये जेन्युइनली इतनी अच्छी है कि भी नहीं है। क्या ये आपको जेन्युइनली थिएटर्स में जाके देखनी चाहिए? क्या आप वेट कर सकते हैं OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ होने के लिए? तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये ड्यून जो है एक नॉवल के ऊपर बेस्ड है जिसके मल्टीपल पार्ट्स हैं। तो ये पार्ट वन ही है किस्म का मूवी का। 1984 के अंदर इसकी एक और तरीके की मूवी आई थी, डेविड लिंच ने बनाई थी, उसका नाम भी ड्यून था। तो आप उसको भी देख लेना, कुछ कंपैरिजन भी हो जाएगा आपके दिमाग में। मेरे ख्याल से वो यूट्यूब के ऊपर भी अवेलेबल है, एक बार देख लेना, चेक कर लेना। बहरहाल, जो नए डायरेक्टर साहब हैं डेनिस विल्न्यू, उन्होंने दोस्तों जिस तरीके से इस मूवी को ट्रीट किया है, एक तो बहुत साईफाई बनाया है उन्होंने और बहुत ज़्यादा ह्यूमन एस्पेक्ट्स पे काम किया है। और ये वही डायरेक्टर है जिन्होंने आपको अराइवल या फिर ब्लेड रनर 2049 जैसी मूवीज़ दी हैं। जो आपने इसमें नोटिस किया हो तो इसके अंदर इसको प्रमोट ऐसे किया जाता है कि आप विजुअली स्टंट हो जाएंगे, बहुत एक्शन होगा, ये सब होगा, लेकिन इनके अंदर स्टोरीज भी बहुत स्ट्रांग होती हैं, ह्यूमन वैल्यूज़ बहुत स्ट्रांग होती है। तो आपके अंदर स्टोरी बिल्डअप के लिए आपको काफ़ी टाइम लगता है, आपको गहराई में लेके जाया जाता है हर एक कैरेक्टर के अंदर। वही कुछ यहाँ पर ड्यून के अंदर भी होता है। तो आप जिस तरीके से इसको देखोगे आपको ऐसे लगेगा कि हर कैरेक्टर पे ध्यान दिया गया है, और स्पेसिफिकली पॉल के कैरेक्टर पे जो इसका लीड है, बहुत ही ज़्यादा स्टनिंग विजुअल्स हैं। तो जितने भी सेट बनाए हैं, और 90% तो ये VFX का सारा तामझाम है, बिल्कुल रियल लगता है। साउंड इफेक्ट के बारे में मैं आपको बात करना चाहूँगा कि जब कभी भी कुछ कैरेक्टर कुछ फील कर रहा होता तो मुझे लगा कि मैं भी उसको फील कर रहा हूँ, उसके इमोशंस, बिकॉज इवन द साउंड वॉज सच। सो अगर पॉल को कन्फ्यूजन है, वो कुछ हेलुसिनेट कर रहा है, उसको कुछ ड्रीम्स हैं, या फिर वो बहुत वो फील कर रहा है कि नाउ ही हैज़ अराइव्ड इन लाइफ, ही नोज एवरीथिंग, तो जो कॉन्फिडेंस का जो म्यूज़िक होना चाहिए वो सब उसी के हिसाब से चल रहा होता है। सो इट इज़ एन अमेजिंग थिंग हाउ द म्यूज़िक हैज़ बीन मैनेज्ड, बिकॉज अदरवाइज व्हाट हैपेंस इज इन द मूवी देयर इज़ अ सिंगल बैकग्राउंड स्कोर। ऑब्वियसली आप उसके अंदर एंगेज हो जाते हैं साउंड के अंदर, बट यहाँ पर साउंड को बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया गया। नीडलेस टू से फाइट सीन्स जो हैं दोस्तों वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। बट मोटा मोटा कहानी इस तरीके की है कि एक इंटेलिजेंट सा आदमी है पॉल, और उसको अपनी कैपेबिलिटी के बारे में खुद नहीं पता है। और उसको इस वजह से नहीं पता क्योंकि उसको ये नहीं पता कि वो बनाया गया है, मे बी वो जिसे कहते हैं ना, ऑर्गेनिकली नहीं आया है। पॉल एथरेदियास को ये बोला जाता है कि वो कहीं ना कहीं हाउस ऑफ एथरेदियास का केयर टेकर होगा, उसी इन सब सभ्यता को वो आगे लेके जाएगा। और वो कैसे लेके जाता है, यही सब कहानी होती है। इसके अंदर जो उसके रिलेशन दिखाए गए हैं उसके फादर के साथ, जो कि बहुत ही ब्रिलियंट एक्टर हैं, ऑस्कर आइजैक, उसने निभाया है। और उसके बाद जो उसकी मदर का रोल है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल है, काफ़ी ज़्यादा आपको थॉट के अंदर डाल देता है और काफ़ी ज़्यादा सोचने में डाल देता है। उनका रेबेका उनका नाम है। तो काफ़ी ब्रिलियंट तरीके से जो रिलेशनशिप्स को एक्सप्लोर किया गया है, कैसे उसके फादर को भेजा जाता है एक सब्सटेंस की खोज के अंदर, एक और नए प्लानट के अंदर। और जब वो नए प्लानट के अंदर जाता है और उसी प्लानट के बारे में पॉल को कुछ यादें भी आ रही होती हैं, जहाँ पर हमें एक और नए कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन भी होता है। जायदा जिन्होंने चैनी का रोल यहाँ पर किया है, उस लड़की का क्या रोल है इसकी यादों के अंदर, और वो एक एक्सटर्नल प्लैनेट के लिए इसकी यादों में क्यों आती है, ये सब चीज़ें आपको अकारिस होता है उस प्लैनेट का नाम। अगर आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कि वो उस प्लैनेट पे कभी गया भी नहीं है और उसको ये यादें क्यों आ रही हैं, ये सब चीज़ें आपको फिगर आउट करनी होती हैं। और फिर भर भर के कैरेक्टर्स हैं दोस्तों, जैसे मैंने बोला तिमोथी सालामे का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर एज पॉल। तो वो जो उसकी जर्नी है एज अ कैरेक्टर फ्रॉम somebody who doesn't know about himself, and then he starts discovering so much, and there are so many characters helping him discover that, चाहे वो उसकी मॉम रेबेका हो, चाहे ऑस्कर इज़्ज़ाक उसके फादर हो, चाहे फिर जेसन मोमोआ हो, वो सब चीज़ें। और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आप ये देखोगे कि जो थोड़े से वो हैं विलनस टाइप के जो कैरेक्टर्स हैं, चाहे वो डेव बॉस्टिस्टा हो, वो सारे जो कैरेक्टर है वो उसको और हेल्प करते हैं इनडायरेक्टली, मे बी टू रियलाइज हिज स्ट्रेंथ। तो विजुअली बहुत स्पेक्टैकुलर है। लेकिन क्या ये कहानी बहुत ज़्यादा इंगेजिंग है? थोड़ी स्लो चलती है। तो और अपने को इस तरीके से कंज्यूम करना पड़ेगा कि ये शायद पार्ट वन है, तो इसके आगे बहुत कुछ होने वाला है इस वर्ल्ड के अंदर। बोथ द वर्ल्ड्स, चाहे वो अकारिस की बात हो रही हो, चाहे जो कम्युनिटी हमें इंट्रोड्यूस करी जाती है पहले स्टार्टिंग के अंदर ही एत्रिदिस के, तो वो जो पूरी कहानी है वो अभी शेप अप ले रही है। तो इस तरीके से छोड़ा गया है इसको कि अब तो कहानी शुरू होनी है, इट इज़ जस्ट एन इंट्रोडक्शन ऑफ कैरेक्टर्स।
दूसरी चीज़ शायद आपको जो थोड़ी-सी ठीक नहीं लग सकती है इसके अंदर वो ये है कि जब मैं भी देख रहा था तो मुझे लगा था कि बड़े-बड़े नाम तो ले लिए जैसे डेव है, जेसन है। अब ये इनका जो रोल है बहुत ही लिमिटेड सा है। इनफैक्ट इंट्रोडक्शन जैसे मूवी स्टार्ट होती है तो आप इसका कैरेक्टर भी देखते हो ज़ेंदाया का, और ज़ेंदाया का थोड़ा-सा ही रोल है स्टार्टिंग में और थोड़ा-सा एंड में रोल है, और जो एंड का जो उसका पार्ट है, एंडिंग जो है वही कनेक्ट करती है कि शायद पार्ट 2 भी आएगा। तो उस तरीके का मुझे लगा। मेरे को ऐसा लगा कि जैसे कि मैं कोई बहुत लंबी सीरीज़ देख रहा हूँ और इस सीरीज़ के अंदर अभी मेरे को ये एस्टैब्लिश कर दिया गया है, रीज़न दे दिए गए हैं कि क्यों मुझे देखनी चाहिए और कौन-कौन से कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इसके अंदर। बट आगे जो होगा वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो इस तरीके की मेरे को फीलिंग आई। मुझे बड़ी वेब सीरीज़ टाइप की फीलिंग आई कि इसके अंदर और बहुत कुछ है बोलने के लिए। तो मेरा मूवी शो स्कोर जस्ट बिकॉज़ ऑफ द होल एफर्ट एंड द यूनिवर्स दैट दे हैव क्रिएटेड एंड आई वाज़ टोटली सबमर्ज्ड इनटू इट। तभी मेरी बातों में भी आपको लग रहा होगा कि मैं बिल्कुल सोच में पड़ गया हूँ कि क्या-क्या हुआ। कोई बहुत कुछ हो रहा होता है इसके अंदर, इतने सारे कैरेक्टर हैं। तो मेरा मूवी स्कोर दोस्तों ए रहेगा। ये उन लोगों के लिए ना जो थोड़ा फ़ास्ट पेस्ड चीज़ें पसंद करते हैं, ये थोड़ा थामने वाली चीज़ है और ये इसको सीरीज़ की तरह आपको देखना पड़ेगा कि आगे और चीज़ें होती चली जाएँगी। तो ये मेरा इसका व्यू पॉइंट है। आप देखो ज़रूर क्योंकि देखनी तो बनती है, और थिएटर्स के अंदर ही ज़रूर देखो इसको क्योंकि विजुअल स्पेक्टेकुलर है ये। ओटीटी की वेट मत करो, इसको थिएटर्स के अंदर ही देखो आप। तो मिलते हैं एक और रिव्यू, एक और अपडेट के साथ। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।